फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इसको क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये। थोड़ा सा आपको मैथ में भी आ जाएगा, मैथ के बीच में छोटा सा टॉपिक क्लियर हो सकता है आपको अगर करना चाहे तो ये घन जो है बेटा, ये मैथ का भी टॉपिक है और रीजनिंग का भी बेसिक टॉपिक है। अगर रीजनिंग के बेस पे पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में हमें क्या देखना पड़ेगा, इस तरह के सवाल आते हैं। जगह कम होने के कारण दो ही सवाल लिखे हैं, वैसे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। कुछ सवाल हम ऐसे ही आपको रेंडमली बोल के बता देंगे, लेकिन जो बेसिक है वो ये वाले सवाल हैं, इस तरह के बनते हैं। ठीक, तो हम लोग को पूरा घन पढ़ने के लिए छोटे छोटे से पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे, वो क्या क्या होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या, अगर सवाल पढ़े तो सवाल में लिखा गया है कि एक घन जिसकी लंबाई 3 मीटर की है उसे लाल रंग से रंगा गया है। उसके पश्चात 1 मीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया है। तो बताइए ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी 3 सतहों पर रंग हो, 2 सतह पर रंग है, 1 सतह पर किसी सतह पर रंग नहीं है, और ऐसे कुल कितने घन बनेंगे। ये 5 सवाल बेसिक जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक। तो अगर इसको देखा जाए तो बेटा इसमें सारे सवाल दिए गए हैं और सारे सवाल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आंसर निकलते हैं। ठीक, तो यहीं पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। 3 सतहों पर रंग, तो बेटा कभी भी अगर हम घन को देखेंगे तो घन हमारा जो होता है वो बेटा पूरा एक डब्बे की तरह होता है। आप बोल सकते हो जो आपका क्या बोलते हैं, जो क्यूब होता है जिसमें हम लोग खेलते हैं, कलर पैक करते हैं, उसकी तरह पूरा होता है घन। तो घन में अगर देखेंगे 3 कलर कहाँ कहाँ पर होंगे, तो जहां जहां पर जितने कोने होते हैं उन कोनों पर 3 कलर होता है। जैसे कि इसी कमरे की अगर बात करें, अगर ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म में बना हुआ है, नीचे अगर इसका स्क्वायर है, ये घन के आकार में है, तो ऐसी कितनी सतहें होंगी जहां पर 3-3 कलर होगा। जहां पर भी 3 दीवारें आकर टच कर रही हैं, जैसे उस वाली दीवार की बात करें तो ऊपर वाली दीवार भी आ रही है, इधर वाली दीवार भी आ रही है और ये वाली भी आ रही है, तीनों वहां पर मिलेंगे। तो वहां ऐसा पॉइंट है जहां पर 3 कलर हमें फॉर्म होंगे, 3 कलर मिलेंगे। तो ऐसे कितने कोने होते हैं, तो ऐसे कोने 1 2 नीचे का, ये 4 5, जस्ट अपोजिट साइड भी कितने, 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए, 8। ऐसे 8 घन प्राप्त होते हैं हमेशा, चाहे आपके घन कितने भी बड़े हों चाहे कितने भी छोटे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस सवाल पर, इस सवाल पर कि 3 सतहों पर रंग होने वाले कितने घन प्राप्त होंगे, तो ये हमेशा 8 ही आते हैं, 8 ही आते हैं। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखा जाए तो बोला गया 2 सतहों पर रंग। तो सबसे पहली बात ये, 2 सतह पर रंग हमें कहाँ मिलते हैं, तो जहां पर भी 2 दीवारें मिल रही होंगी, जहां पर भी 2 दीवारों का ज्वाइंट होगा, जैसे कि ये ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट हो गया, ऊपर 2 दीवारें मिल रही है, छत और ये वाली दीवार, उस तरह नीचे नीचे वाली दीवार और ये, ऐसे कितने एजेस बोले जाते हैं, ऐसे कितने जोड़ हैं जहां पर 2 दीवारें मिल रही हैं। तो बेटा अगर ध्यान से गिनोगे तो ऐसी 12 जोड़ होते हैं। यहीं पर देखेंगे तो 1 नीचे वाला, 2 3 और ये 4 हो गए, सेम 4 उधर भी होंगे, 1 2 3 और 4, और बचे हुए हैं कौन कौन से, इस वाली दीवार पर नीचे और ऊपर 2 हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो 4 4 8 और ये वाले दोनों दोनों 4 मिलाकर 12 होते हैं। ऐसे कितने होते हैं, 12। लेकिन 12 आंसर नहीं है, रुक जाइए, क्या करते हैं इसमें, तो 12 दो समझो बेटा, ये 12 जो है जहां जहां पर ज्वाइंट्स हैं वहां पर हमने निकाल लिए कि एक ज्वाइंट पर हमारा जितने भी बनेंगे ऐसे ज्वाइंट्स कितने हैं, 12 हैं। और हर ज्वाइंट पे समझे बेटा, इस वाला अगर ये वाला ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के जो ऊपर वाला ज्वाइंट होगा, ऊपर वाला, वहां पर कितने घन बने होंगे, वहां पर कितने बने होंगे, 1 बना होगा। उस तरह नीचे वाले पे कितने बने होंगे, 3। एक वो वैसा बना होगा जिसके 3 सतहों पर रंग होगा, उसी तरह नीचे वाले भी एक ऐसा घन बना होगा जिसके 3 सतहों पर रंग होगा। तो इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा। उसके पहले ये निकालना पड़ेगा किसी भी एक ज्वाइंट पर कितने पार्ट्स हो रहे हैं, कितने घन निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, आगे लिखते हैं कि n-2, ये 2 क्यों घटाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में और नीचे वाले में 3 कलर होंगे। ठीक, तो ये n-2, अब n का मान क्या होता है, तो बेटा n होता है n साइड ऑफ बिग क्यूब बटे में साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। तो n क्या होता है, हमेशा बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। इससे निकल के आता है एक घन के कितने पार्ट्स हो रहे हैं, कितने, एक लंबाई को कितने भागों में बांटा जा रहा है। तो इस सवाल की बात करें, इस सवाल के बड़े वाले घन की लंबाई 3 मीटर की है और छोटे वाले घन की लंबाई 1 मीटर की है। अगर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारी 3 ही निकल कर आ जाएगी।
अब सीधे सीधे इसके ऊपर पुट कर देंगे तो ये बेटा क्या होता है 12, 3 माइनस 1 तो 12, 3 माइनस 2 तो 12 इंटू 1 दैट इज 12 ही आएगा। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी क्या होगी बेटा दो सतहों पर रंग होगा। तो हमेशा क्या होता है 12n माइनस 2। n का मान क्या होता है, n का मान होता है कि लंबी भुजा सॉरी बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, यहाँ से n निकल के आ जाता है। सेकेंड पॉइंट को अगर एलाबोरेट किया जाए तो लिखा गया है बेटा कि एक सतह पर रंग, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी एक सतह पर रंग होगा, वन साइड पेंटेड, वन फेस पेंटेड, एक सतह पर रंग। तो सबसे पहले ये बताया बेटा एक सतह पर रंग कहाँ मिलता है, तो आप बोलोगे सर दीवार के बीचों बीच मिलता है एक सतह पर रंग। बिल्कुल सही बात है, कोई भी ऐसी दीवार होगी इसके सेंटर में जो भी घर बनेगा उसकी एक फेस पर ही पेंट होगा। ऐसी दीवारें कितनी होती हैं, तो ऐसी 6 दीवारें होती हैं बेटा। जैसे पासा खेलते हैं तो पासा में कितने जगह लिखा रहता है, 6 जगह, 1 से लेकर 6 तक आपकी संख्याएं आती हैं और हर फेस के ऊपर हर जगह पर एक एक संख्या लिखी रहती है। तो टोटल फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए 6। और आगे भी कुछ होगा, आगे क्या होगा तो समझे बात को, समझेगा यहाँ से आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, एक सेंटर की दीवार। यदि इसको मान लो हम लोग इस तरह से भाग में बांट रहे हैं, ठीक, तो जो यहाँ पर घन मिलेंगे बेटा इसके दो सतहों पर रंग होगा, क्योंकि ये दीवार है तो इसके ऊपर भी एक दीवार होगी इस तरह से, तो यहाँ पर 2 कलर मिलेंगे। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये कोने वाले कोई नहीं आएंगे, सिर्फ कितना आएगा, एक आएगा। तो ये ऐसे घन होते हैं जो किसी भी दीवार के किसी भी कोने से जुड़े हुए ना हो, क्योंकि कोने से अगर जुड़ जाएंगे तो ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। तो पहली बात तो इसके बीच में जो आएगा उसके भी n में से 2 घटाना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पर आ गया इधर वाला चाहे इधर वाला, तो इन दोनों को बाहर करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम इस तरह से बांटेंगे तो इसमें कितने घन हो रहे हैं, एक घन आ रहा है जो किसी भी बॉर्डर या किसी भी कोने से मिला हुआ नहीं है, सिर्फ ये वाला। अगर इसको और आगे डिवाइड कर दें, एक इधर से और इधर से भी काट दें, ठीक, तो अब बताइएगा ऐसे कितने घन दिखाई दे रहे हैं आपको जो किसी भी कॉर्नर से नहीं मिल रहे हैं। तो ये और ये कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। यदि इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, एक लाइन यहाँ खींच दी जाए बेटा और एक लाइन यहाँ खींच दी जाए, तो अब ऐसे कितने घन दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी बॉर्डर से टच नहीं है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये किसी भी बॉर्डर से टच नहीं है, 1 4 फिर 9 आ गया। अगर मान लो एक एक पार्ट में और इसको डिवाइड किया जाए तभी कितने हो जाएंगे, तो एक इधर डिवाइड करेंगे और एक इधर, अब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मतलब बेटा एक बार डिवाइड करने से हमारा जो ये बढ़ रहे हैं, जो सेंटर के क्यूब्स बढ़ रहे हैं, सेंटर के जो घन बढ़ रहे हैं वो किस फॉर्मेट में बढ़ रहे हैं। तो देखो ये 1 का स्क्वायर, फिर सीधे 2 का स्क्वायर आ गया, फिर सीधे 3 का स्क्वायर आ गया, फिर सीधे 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक। मतलब ये जो बढ़ रहे हैं किसके फॉर्मेट में बढ़ रहे हैं, स्क्वायर की फॉर्मेट में बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमेशा जो एक सतह पर रंग पूछा जाएगा इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पुट करके भी देखेंगे तो बेटा क्या आएगा, 6n-2 मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 × 1 का स्क्वायर दैट इज 6 ही आ जाएगा। तो ऐसे इस वाले सवाल के होंगे 6 घन होंगे जिसकी एक सतह पर रंग होगा, बाकी किसी सतह पर रंग नहीं होगा, ठीक, डेफिनेट। अगले पे देखें तो क्या लिखा गया है, किसी सतह पर रंग ना हो। किसी सतह पर रंग ना हो बेटा किसी भी दीवार से टच नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। किसी भी दीवार से किसी भी कोने से कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए। अब 3D व्यू है, आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकते, जैसे ये वाला दिखा दिया हमने, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि 3D व्यू होगी बीच में हो, तो किसी भी दीवार से टच नहीं हो रहा होगा। 3D व्यू में बीच में बनेगा तो हमेशा उसको एनालाइज करेंगे हम लोग, तो वो हमेशा जब बढ़ते हैं तो क्यूब के फॉर्मेट में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी साइड नहीं आएगी तो सीधे सीधे आएगा n-2 का होल क्यूब, ठीक। क्या आता है, ऐसे कितने घन जिसके किसी भी सतह पर रंग ना हो, तो ऐसे हमेशा कितने आते हैं, n-2 का होल क्यूब। यहाँ पर n का मान क्या निकाला था, 3, तो 3 - 2 का होल क्यूब करेंगे तो बेटा 1 का क्यूब दैट इज 1 ही आ जाएगा। इस वाले सवाल का आंसर 1 आएगा, क्योंकि ऐसे सिर्फ एक ही घर बनेगा इस वाले में जिसमें किसी भी और किसी भी सतह पर कोई भी रंग नहीं होगा, ठीक। चलिए एग्जैक्टली अगला देखा जाए, ऐसे कुल कितने घन बनेंगे, कैसे, ऐसे मतलब इसको डिवाइड कर देंगे इन छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ऐसे कुल कितने घन बन जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे कितने घन बनेंगे।
चाहे कलर हो या ना हो, ऐसे टोटल कितने घन बनेंगे, ऐसे कुल कितने घन बनेंगे। तो इसके लिए डायरेक्टली जैसे हम निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं ए क्यूब, वैसे यहाँ पर होता है सीधे सीधे एन क्यूब। एन क्यूब रख देंगे इसके ऊपर, सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। अगर एन क्यूब लगा दोगे तो यहाँ पर एन का मान कितना है बेटा 3, तो सीधे सीधे 3 का क्यूब कर दोगे और तुम्हारा 27 आंसर आ जाएगा। और ये भी कर सकते हो आप कि इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ दोगे तो भी आपका 27 ही आएगा, आप जोड़ के देख सकते हो। ठीक, तो ये बेसिक फॉर्मेट हो गया। आपको बस ये 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी कि सबसे पहली ऐसे कितने घन होंगे जिसके 3 सतह पर रंग हो, हमेशा 8 होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। दूसरी चीज ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह पर रंग हो, तो ये हमेशा क्या होता है 12n-2 ही होता है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा ऐसे कितने घन होंगे जिसकी सिर्फ एक सतह पर रंग होगी, तो हमेशा ये 6n-2 का होल स्क्वायर ही होता है। उसके बाद जिसके किसी भी सतह पर रंग ना हो, मतलब बेरंग हो वो, तो बेरंग वाला या फिर किसी सतह पर रंग ना होने वाला n-2 का होल क्यूब होता है। और ऐसे कुल कितने घन बनेंगे, इसके लिए सीधे सीधे बेटा n क्यूब होता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी चीज ध्यान रखोगे तो लाइफ में कभी भी ये वाले सवाल गलत तो नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। आगे बढ़ेंगे तो देखो अगला सवाल लिखा गया आपके सामने जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको करने के पहले हम आपको एक सवाल दिए दे रहे हैं इसी तरह का, आप उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो देखो हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं घन है जिसकी लंबाई, जिसकी मतलब साइड्स जो हैं वो मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की है। उसके बाद इस वाले घन को डिवाइड किया गया है स्मॉल क्यूब में जिसकी साइड है, जिसकी साइड है बेटा मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये बड़ा वाला घन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर की है और स्मॉल क्यूब्स की साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर की। इसको कलर करने के बाद इसको डिवाइड किया गया है, तो आपको ये सारी चीजें निकालनी है। पहली 3 फेस कलर, दूसरा 2 फेस कलर, तीसरा 1 फेस कलर, चौथा 0 फेस कलर और पांचवा टोटल नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म्ड। कुल कितने घन बनेंगे। ठीक है, मतलब 3 सतहों पर रंग, पहला सवाल, दूसरा 2 सतहों पर रंग, तीसरा 1 सतह पर रंग, चौथा किसी सतह पर रंग नहीं होना चाहिए, 0 फेस पेंटेड, और चौथा कुल कितने घन बनेंगे। तो इसका आप आंसर निकाल लीजिएगा आराम से, और अगर समय मिले तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक, कमेंट कम आते हैं इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्या लिखा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है बेटा कि एक घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है जिसके फलस्वरूप 125 छोटे घन प्राप्त होते हैं। तो घन की लंबाई, जो वास्तविक घन है उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुल कितने घन प्राप्त हो रहे हैं ये जानकारी दी गई 125, और कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, तो यहाँ आपको याद होना चाहिए n क्यूब से। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब दिया हुआ है 125। छोटे छोटे घन बने हैं वो कितने बने हैं 125, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने का क्या तरीका होता है n क्यूब। तो सीधे सीधे n क्यूब की वैल्यू दी गई है बेटा 125। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो n क्यूब बराबर 125, 125 बेटा 5 का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो n बराबर क्या आ गया 5। n बराबर यदि 5 हो गया बेटा, तो हमें पता है कि n निकालते कैसे हैं, तो लिखा जाता है साइड ऑफ बिग क्यूब बटे में साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। तो n की वैल्यू हमें पता है 5 है, साइड ऑफ बिग क्यूब नहीं पता, यही निकालनी है, और साइड ऑफ स्मॉल क्यूब दे रखा है। इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो छोटे घन की कितनी है 3, तो यहाँ पर साइड ऑफ बिग क्यूब निकल जाएगा, साइड ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू 3 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। तो बड़ी वाली भुजा की घन की भुजा कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक तरह के सवाल थे जो आप बहुत ही आराम से देख के बहुत प्यारे से तरीके से निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको बोला जाएगा 3 सतह पर रंग तो आपका आंसर आएगा 8, जब आपको बोला जाएगा 2 सतह पर रंग तो आपका आंसर आएगा 12n-2।
जब आंसर सवाल आएगा कि एक सतह पर रंग, तो आपका आंसर आएगा बेटा 6n-2 का होल स्क्वायर। जब आपका सवाल आएगा जीरो फेस पे पेंटेड, तो सीधे आंसर आएगा n-2 का होल क्यूब। और अगर सवाल आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म, तो सीधे सीधे n क्यूब। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, अगर आपको इतनी चीजें याद रहती हैं तो लाइफ में कभी ये छोटे वाले सवाल आपके गलत नहीं हो पाएंगे। सवाल बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, कोई भी आपको जानकारी देके आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सवाल में कोई कमी नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्मेट यही है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं बेटा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़िए। हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास लें, जिससे आपका फ़ायदा 2 गुना 4 गुना 6 गुना हो सके, क्लास वाला माहौल बन सके, आप हमसे सवाल भी एट अ टाइम कर सकें कमेंट के थ्रू। ठीक, चलिए, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।